गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अपना ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो। और आज का ये जो लेक्चर है, ये सेशन है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो तुम लोग करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। हमने चैप्टर शुरू किया था एटम्स। उस चैप्टर का हमने जे थॉमसन का मॉडल देखा, वो लिमिटेशंस देखा, वो क्यों फेल हुआ, वो हमने एनालिसिस किया। उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने उसी पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल का एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट का डायग्राम ड्रॉ किया, ये जो मेरे पीछे डायग्राम है वो सिर्फ हमने ड्रॉ किया, और आज हम उसका एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो जो जो लोगों ने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसे किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे उन्होंने सेट किया। नंबर 1, लैड बॉक्स। एक लैड बॉक्स लिया, ठीक है, लैड बॉक्स विथ स्मॉल ओपनिंग, small pinhole opening, pinhole opening, lead box with small pinhole opening. ठीक है। नंबर 2, a radioactive element, a radioactive element, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 92 235। ठीक है, कुछ भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं हम, रेडियम कुछ भी ले सकते हैं, तो सपोज यूरेनियम। ठीक है। नंबर 3, 2 डायफ्राम्स। मैंने समझाया था डायफ्राम्स क्या है, PHRAGMS, 2 डायफ्राम्स, D1, D2। नंबर 4, एक गोल्ड फॉयल। क्यों गोल्ड फॉयल लिया था, क्योंकि गोल्ड का एटॉमिक मास बहुत हैवी रहता है। गोल्ड फॉयल, हैवी थिकनेस, ठीक है। एंड नंबर 5, ए स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, ZnS। ठीक है, ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ठीक है, क्या क्या लिया उन्होंने, एक लैड बॉक्स लिया जिसका पिन होल ओपनिंग है, यानी इसमें से एक फाइन पेंसिल अल्फा पार्टिकल निकलेगा, यानी ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, फाइन पेंसिल अल्फा पार्टिकल निकलेगा, यानी अल्फा पार्टिकल क्या है, 2 यूनिट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम। अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम, मैंने कल समझाया था। एक गोल्ड फॉयल, उसके बाद एक लैड बॉक्स लिया उन्होंने जिसमें उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, यूरेनियम 235। 2 डायफ्राम है, सिर्फ डायफ्राम के बीच में से ही निकलेगा, इधर उधर नहीं जाएगा रे। 2 डायफ्राम्स लिया था, एक गोल्ड फॉयल हैवी थिकनेस, और एक स्क्रीन लिया था कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। ठीक है, ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ये उतार लो, फिर धीरे धीरे हम समझेंगे बाकी सारी बातें। स्क्रीन नंबर 5, ए स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो कुछ ऑब्जर्व करना होता है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, रदरफोर्ड ने
क्या क्या ऑब्जर्व किया कि नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल pass straight away through the gold foil through the gold foil। ठीक है, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम ज्यादा अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से सीधा पास होके चला जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल में से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके सीधा जाके स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करता है। ठीक है, यह था पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था थ्रू द गोल्ड फॉइल, दूसरा ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ देम scattered through few degree and strike the screen and strike the screen। कुछ उनमें से स्केटर्ड होता है, जैसे कि यहां पे कुछ ये स्केटर्ड होता है, स्केटर्ड होके कुछ डिग्री पे, उन्होंने डिग्री मेंशन नहीं किया, बाद में उन्होंने मेंशन किया कि कैसा डिग्री आएगा, क्यों आएगा, कुछ जाके स्केटर्ड होके, स्केटर्ड यानी स्प्लिट अप हो जाना, अलग अलग हो जाना, तो स्केटर्ड होके जाके कुछ तो स्ट्रेट चला गया, उनमें से कुछ स्केटर्ड फ्यू डिग्री पे स्केटर्ड होके जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा उन्होंने कि पहला ऑब्जर्वेशन देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट अवे एंड स्ट्राइक द जेडनेस स्क्रीन, मोस्ट ऑफ देम स्केटर्ड टू अ फ्यू डिग्री एंड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, यह था उनका सेकंड ऑब्जर्वेशन। यहां तक उतारो, धीरे धीरे हम बाकी बातें भी समझेंगे। उतार लिया, चलो नेक्स्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा, a few of them scattered backward direction few of them scattered backward direction with few degree and number 4 very few amount of alpha particle retrace back to its original path। ठीक है,
थ्रू एन एंगल 180 डिग्री, ये हम तो पक्का बता सकते हैं, ये गया ये आया 180 डिग्री थ्रू 180 डिग्री एंगल। ठीक है। अच्छा, उन्होंने तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि कुछ उनमें से कुछ फ्यू ऑफ देम स्कैटर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो कुछ क्या कर रहा है, वापस घूम के आ रहा है, फ्यू डिग्री पे वापस घूम के आ रहा है। ठीक है। और उससे भी ज्यादा, उससे मतलब ज्यादा नहीं, उससे कम, बहुत ज्यादा कम, बहुत कम, पकड़ के चलो हजारों में एक, हजारों रे में एक, ठीक है, या लाखों रे में एक। ठीक है। वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ रे रिट्रेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ रहा है। ठीक है। ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप और ये था रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। ये उतार लो, उसके बाद हम देखेंगे क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने। उठा लिया। चलो अभी हम देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने। ये सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद, ये सारे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ऑब्जर्व किया, ये सारे ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या नतीजे पे पहुंचे। कंक्लूजन, ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, देखो तुम लोग भी सोचो रदरफोर्ड की जगह पे, अब तुम लोग इमेजिन करो, हीलियम तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। सोचो कि तुम लोग कंक्लूजन दे रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने कंडक्ट किया, अभी तुम लोग नतीजे पे आ रहे हो। अभी देखो हीलियम तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल तो एक पॉजिटिवली हीलियम चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, तो ये मतलब वापस घूम के आ रहा है, ये जा रहा है वापस घूम के आ रहा है, कुछ बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ वापस आ रहा है। ठीक है। अभी एक पॉजिटिव चार्ज को वापस धकेल रहा है, यानी सेंटर पे कोई ना कोई तो बंदा खड़ा है, बंदा हो, बंदी हो, कोई भी हो, कोई तो है जरूर, कोई तो जरूर है जो कि इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को वापस धकेल रहा है। कॉमन सेंस की बात है, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसको कोई ना कोई आने से तो मना कर रहा है, जिसके वजह से ये डर के वापस घूम के चला जा रहा है। कोई तो है वहां पे, कोई तो सिक्योरिटी गार्ड है, कोई तो है जिसकी वजह से ये वापस घूम के जा रहा है। उन्होंने उस कोई तो है का नाम दिया था न्यूक्लियस। ठीक है। उन्होंने इस कोई तो है का, इसका नाम दिया था उन्होंने न्यूक्लियस। ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया था, रदरफोर्ड कंक्लूड दैट क्या कंक्लूजन किया था कि कुछ आकर जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से वापस घूम के जा रहा है। ठीक है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये वापस जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। ठीक है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरी पॉजिटिव चार्ज ही रिपेल कर सकता है और कोई रिपेल नहीं कर सकता है। तो उन्होंने एज्यूम किया ये जो कोई तो है बंदा, इसका नाम दे देते हम न्यूक्लियस। ठीक है। और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो सिर्फ एक पॉजिटिवली चार्ज वाला बंदा ही एक पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल को रिपेल कर सकता है। क्यों? कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है। अच्छा, कोई आकर इससे ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई आके
ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। कोई स्मॉल एंगल से स्केटर्ड होके जा रहा है, कोई स्मॉल एंगल से स्केटर्ड होके जा रहा है, कोई सीधा चला जा रहा है, कोई सीधा चला जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? यानी कुछ कुछ इसके साथ साथ जितने भी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, कुछ तो ग्रेटर एंगल पे स्केटर्ड होके जा रहा है, कुछ स्मॉल एंगल से ग्रेटर होके आ रहा है, मतलब रिपेल होके आ रहा है, स्केटर्ड होके आ रहा है। तो सेंटर पे कौन बैठा है? न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो ही कंक्लूड दैट द होल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज was concentrated in a tiny space named as न्यूक्लियस। उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस ऑफ रेडियस 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। एंड इट डिफ्लेक्ट्स द अल्फा पार्टिकल, डिफ्लेक्ट्स द positively charged alpha particle, it deflects the positively charged alpha particle with Coulomb force of repulsion. Coulomb's force of रिपल्शन, ठीक है। उन्होंने इस सेंटर का नाम दिया, क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। वहां पे न्यूक्लियस पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, जिसका रेडियस उन्होंने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद जिसका रेडियस उन्होंने निकाला 10⁻⁻14 मीटर। और ये न्यूक्लियस पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। जब भी हीलियम अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम जब भी आता है, ये स्ट्राइक बैक होकर चला जाता है। क्यों चला जाता है? ड्यू टू द कोलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। उतार लो, उसके बाद हम बाकी बातें जानेंगे। उतार लिया? चलो नेक्स्ट। उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड, कितने नंबर, मतलब कितने नंबर से ये डिफ्लेक्ट करता है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्केटर्ड पर यूनिट एरिया। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, प्रूफ नहीं है, ये हायर स्टडीज में तुम लोगों को मिलेगा। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, number of alpha particles scattered per unit area। पर यूनिट एरिया पे कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड होता है पर यूनिट एरिया। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था एन थीटा, थीटा यानी स्केटरिंग एंगल, एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा/2।
1/sin⁴ θ/2। ये प्रूफ नहीं है, जस्ट एक थियोरेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। n थीटा जिसको तुमको जानना पड़ेगा, n थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया पे कितने नंबर से स्केटर्ड होता है, n थीटा, थीटा यानी स्कैटरिंग एंगल, n थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, यानी ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, एटम है सपोज, और ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस, जितना क्लोज आ सकता है, मैक्सिमम कितना क्लोज आ सकता है जिसके वजह से एकदम परफेक्टली रिपेल होके चला जाएगा। ये जो डिस्टेंस, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके कितने करीब आ सकता है, कितने करीब, ये हमारा न्यूक्लियस, इसके कितने करीब आ सकता है, जहां तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वजह से ये रिपेल बैक होकर चला आएगा। ठीक है, यही जो डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसको हम r0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस व्हेन द, इसका अगर हम बेसिक डेफिनेशन लिखें, when the distance between alpha particle and nucleus, when the distance between alpha particle and nucleus is equal to the डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अगर हुआ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्लोजेस्ट अप्रोच, तो अगर क्लोजेस्ट अप्रोच पे हुआ तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी is equals to Coulombian force, Coulomb force। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Coulomb फोर्स। अभी ये तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा है, हमारा अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, हमारा ट्वाइस जी, ठीक है, और न्यूक्लियस का हमारा चार्ज होगा Zd, न्यूक्लियस का चार्ज होगा हमारा Zd, Z यानी हमारा एटॉमिक नंबर, ये इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस का चार्ज होगा हमारा Zd, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा हमारा ट्वाइस जी, और डिस्टेंस हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच इंप्लाइज हाफ mv² इज इक्वल्स टू कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या था, k इंटू q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई r², k इंटू q1 ट्वाइस जी, q2 Zd डिवाइडेड बाई r0²। ठीक है, यहां से r0² अगर हम निकाले, r0² k इंटू q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई r², तो यहां से हम r0² अगर हम निकाल ले तो हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं उसके बाद निकालते हैं, mv²/2 is equals to twice k z into e² divided by r0²। तो implies r0² is equals to हो जाएगा 2 into 2 4 k z e²
डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर। ठीक है, तो r0 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4kze स्क्वायर, 4kze स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां तक उतार लो पहले। उतार लिया, चलो अभी फिजिक्स का कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है। r0 स्क्वायर इक्वल टू दिस इंप्लाइज r0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4kz स्क्वायर इक्वल टू हो गया, तो 4k का वैल्यू हम बिठा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, z इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू बी स्क्वायर। तो ये 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम बी स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट। r0 स्क्वायर। ठीक है, r0 स्क्वायर इक्वल टू दिस, अगर हम r0 निकाले तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ही क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कितना मैक्सिमम अप्रोच हो सकता है जिसकी वजह से हीलियम पार्टिकल जो है वो वापस स्ट्राइक करके घूम के चला आएगा। क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा सकता है, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा सकता है। ठीक है, उतार लो ये। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते। नेक्स्ट लेक्चर पे हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।